आपसे जैसे यूनिट डिजिट है, इसमें हमेशा चाहे 2, 3, 4 नंबरों का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो या पावर का मल्टीप्लिकेशन हो, इस तरीके से सवाल पूछेगा। उसका फाइनली जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो उसके लास्ट में या यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर आता है वो पता करना है इस चैप्टर में, ठीक है। जैसे सवाल दे देगा आपको 4 गुना 6, तो ये पूछेगा यूनिट डिजिट क्या है, तो ये छोटा है, लिखोगे आप 24, इसका यूनिट डिजिट जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। ऐसे आपको दे देगा, मान लेते हैं 12 गुना 6, पूछेगा यूनिट डिजिट क्या है, तो आप पहले इसको कैलकुलेट करोगे, परछा के 72 है, और ये हुआ यूनिट डिजिट, तो बताओगे आपके सर यूनिट डिजिट इसका 2 आया। इसी तरीके से मान लेते हैं आपके पास दे देगा 102 गुना 4, पूछेगा कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा इस संख्या का, तो आप पहले इसको सिंप्लीफाइड करोगे, मतलब कैलकुलेशन जो है कैलकुलेशन करोगे तो आपको आएगा 4 × 40 408 है, तो आप बताओगे कि सर यूनिट डिजिट इसका जो है वो 8 है। चलो ये आपने सही बताया, वो भी बेसिक तरीका से बताया, जो आप बिना कोई कंसेप्ट, बिना कोई नियम पढ़े, जो हम लोगों ने अभी तक बेसिक तरीका से बचपन से पढ़ते आ रहे, गुना भाग जोड़ घटाओ, उस तरीके से हमने बता दिया कि हाँ किसी भी संख्या का जैसे गुना करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है। लेकिन जब संख्या बड़ी हो, मान लेते हैं आपके पास रहेगा 256 गुना 542 गुना 72, तब पूछेगा फाइंड यूनिट डिजिट, तब पूछेगा बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तब आप क्या करोगे, तब तो आप नहीं सबको गुना करने लगोगे, पहले ये दोनों गुना करोगे फिर इसको गुना करोगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा, जो कि रिलेवेंट नहीं है कॉम्पिटिटिव की दुनिया में, ठीक। तब हमें क्या करना है, यहाँ इस चीज़ को कैलकुलेशन करने के लिए इतना बड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करके हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है। यहाँ ये यूनिट डिजिट है और ये है, ठीक, इसको ध्यान रखना, हमें इससे लेना देना नहीं है, इसे हटा देना है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें ये नहीं बताना है कि भाई पूरा कैलकुलेशन करके इसका नंबर कितना आएगा, वो नहीं बताना है कि हाँ ये नंबर आएगा, कितनी संख्या का नंबर आएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को बताना है। तो हमें इसीलिए बाकी वाले नंबर को नहीं लेना है, लेना किसको है, लास्ट वाले नंबर को। 6 लिए, 2 लिए और यहाँ भी 2 है। अब इसको गुना करके क्या आएगा, देखो 17 12 दूना 24 आया, तो फिर हमको वो 2 भी ध्यान नहीं रखना है, हमको सिर्फ और सिर्फ 4 को ध्यान रखना है। तो क्या आ गया, यूनिट डिजिट 4, यही आंसर आएगा। तो अब आप बता सकते हो आसानी से कि कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो दुनिया का, हमें तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे कल फोकस करना है। मान लेते हैं ऐसे दे देगा 5 2 8 7 6 गुना 9 5 4 2 8 1 गुना 782, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमें इसको लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे ध्यान देना, यूनिट डिजिट पे ध्यान देना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसी को आप मल्टीप्लिकेशन करो, 6 गुना 1 गुना 2 कितना आएगा 12 में भी हमको 1 से लेना देना नहीं है, आया कितना यूनिट डिजिट 2, तो हमारा आंसर यही होगा 2, ठीक है। तो इस तरह के कैलकुलेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ उस लास्ट यूनिट डिजिट को लेकर सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने बहुत आसानी समझ गया कि हाँ हमें सिर्फ यूनिट डिजिट को लेना है और उसको गुना करके फाइनल आंसर निकाल देना है। लेकिन जब इस तरीके से ये भी बड़ा रहेगा, आप समझ गए कि एक नंबर में चाहे कितना क्यों ना संख्या बड़ा हो, कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब छोटे संख्या ऐसे 42 गुना 41 गुना मान लेते हैं 49 गुना 48 गुना 78 गुना 76 गुना 82, जब इस तरीके से दे देगा तब आपको यूनिट डिजिट भी लेके थोड़ा ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा, है ना। देख लो सबको गुना करोगे तो ये आएगा, तो क्या आएगा 2 गुना 1 गुना 9 गुना 8 गुना 8 गुना 6 गुना 2। अब फिर इस सब को कैलकुलेशन करके आपको फाइनल बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। इसमें टाइम लग रहा है, तो आपको इसको भी कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना, दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना और आंसर निकालना। 2 गुना 1 = 2 छोड़ दीजिए, 9 नोट है 72, 2 आया यूनिट डिजिट तो ही लेना है, बाकी को फिर छोड़ देना है। 48 8 आया तो 8 ही लेना है, 4 मत लेना, 2, ठीक है। अब भी आपको भारी लग रहा है, आप क्या करो 2 दूना 4 दूना 8 8 गुना 8, तो लास्ट में 64 आया, मतलब 4 यूनिट डिजिट। तो इस तरीके से आप मतलब 2 के पार्ट में गुना करके भी उसका यूनिट डिजिट खाली लेके आगे हमको सॉल्व करके आंसर तक पहुंचना है, ठीक। तो आप सीधा जब किसी भी संख्या में कोई पावर ना रहे, सिंपल सवाल रहे, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो, आप आसानी से बता सकते हो। लेकिन जब आपको इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा
टू दी पावर मान लेते हैं 16 है, 16 टू पावर 32 है, 30 टू दी पावर मान लेते हैं आपको 20 है। तब आप क्या करोगे, तब आपका बुद्धि वहाँ तो फेल कर जाएगा, यहाँ तो आप निकाल नहीं पाओगे। कि कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें इसे पता करना है, तब ना उसका यूनिट डिजिट लेके हम आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, तो यहाँ हमारा आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, वो है साइक्लिसिटी। ठीक है, साइक्लिसिटी और इस साइक्लिसिटी को समझने के बाद तब आप इस तरह के सवाल को भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट पे। क्या है यूनिट डिजिट, मतलब कोई भी संख्या दे देगा, उसके पावर या कोई भी मतलब मोर देन वन नंबर का मल्टीप्लिकेशन रहेगा और पूछेगा उसके इकाई अंक पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो इस यूनिट डिजिट में वही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जैसे मान लेते हैं आपके पास दे देगा 23 गुना 25 गुना 28 और पूछेगा इसको कैलकुलेशन करने के बाद हम जो भी संख्या आएगा उसके यूनिट जो लास्ट डिजिट रहता है उसके जगह पे कौन सा अंक आएगा वो पता करना रहता है। या आपको दे देगा 4 पे पावर जैसे 20 दे देगा, गुना 5 पे पावर 30 दे देगा, गुना 6 पे पावर 15 दे देगा और पूछेगा बताइए इसके यूनिट डिजिट पे कौन सा संख्या आएगा जब इसको आप सिंप्लीफाइड करोगे तो मेनली यूनिट डिजिट में जो है हम इसी तरीके के सवाल बनाएंगे। मतलब ये फॉर्मेट चेंज हो सकता है, अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन मेनली वही रहता है कि कोई भी क्वेश्चन दे देगा उसको आप सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जब एक नंबर आएगा उस नंबर के लास्ट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा, इकाई अंक पे कौन सा नंबर आएगा वो हमें पता करना है। ठीक है, तो इस टॉपिक में जो हमें पढ़ना है वही पढ़ना है। तो अब इस चीज़ को पढ़ना कैसे है, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेकिन उस चीज़ से। अब अगर आप बेसिक तरीक़ा से इसी सवाल को अगर बनाने लगोगे, जैसे मान लेते हैं आपके पास है 42 गुना 55 गुना 35, फाइंड दो यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, कि आपको एक दे दिया कैलकुलेशंस 42 इंटू 55 इंटू 35 और पूछ रहा है जब इसको आप सिंप्लीफाइड करते हो और सबको गुना करने के बाद जो नंबर आता है, कोई नंबर मान लेते आएगा, तो उसके यूनिट डिजिट पे लास्ट जो नंबर होता है उसकी जगह पे क्या आएगा। तो आप अगर बेसिक तरीक़ा से ये सवाल करोगे तो आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा, 1 मिनट लग सकता है, 2 मिनट लग सकता है, और अगर आप बहुत तेज हो तो 1 मिनट तो लगेगा मिनिमम। ठीक है, और ये चलो ये थोड़ा हल्का है तो आप बता सकते हो विदिन मिनट, लेकिन जब आपको यही दे दिया जाएगा 42 दी पावर मान लेते हैं 15 गुना 52 दी पावर 10 इंटू 35 इंटू 15, तब आप क्या करोगे बताओ, तब आपको कितना टाइम लगेगा करने में। तो इसमें तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सवाल है ये, अगर आप बेसिक तरीक़ा से करना चाहोगे तब अब इस चीज़ को हम लोग बेसिक तरीक़ा से नहीं करके शॉर्टकट तरीका पढ़ते हैं जिससे कि ये सवाल जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब हम लोग शॉर्टकट पे आते हैं, कैसे इस तरह के सवाल अगर पूछा जाएगा तो क्या शॉर्टकट अपनाया जाए, क्या शॉर्टकट पढ़ाया जाए, तुरंत सवाल का आंसर आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला कंसेप्ट है वो है साइक्लिसिटी का। क्या है, CYCLICITY, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी समझते हो क्या होता है, उम्मीद है आप लोग समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो मैं बता देता हूँ। साइक्लिसिटी के साइकिल समझते हो, ये हुआ एक साइकिल, मतलब कोई भी इंसान अगर यहाँ से चलता है तो एक चलते 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 फिर यहीं आएगा, फिर वही चीज़ रिपीट करेगा, फिर वही चीज़ रिपीट करेगा। मतलब इंसान अगर एक स्ट्रेट लाइन होता है, इस पर अगर आप बढ़ते जाएगा तो बढ़ते जाएगा, कभी उसका एंड पॉइंट नहीं आएगा, मतलब जहाँ शुरू किया वो कभी नहीं मिल रहा है। लेकिन साइकिल में क्या होता है कि जहाँ से आप शुरू किए एक समय बाद आएगा कि आप वहीं फिर पहुँच जाओगे, मतलब वो साइकिल में मूव करता रहता है। जैसे क्या कहते हैं, घड़ी की सुई है, यहाँ 12 शुरू होता है, ये 12 से घूम घूम के पूरे दिन में फिर 12 के पास पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये साइकिल होता है। ठीक है, इसी तरीके से नंबर में भी आएगा, वो क्या आएगा साइक्लिसिटी में, वो हम लोग अभी जानेंगे। साइक्लिसिटी जैसे क्या होता है साइक्लिसिटी आप बताते हैं। आप एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 2 का, क्या 2 का 2 दी पावर 1 करोगे तो आपको आएगा, देखिए क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, 2 दी पावर 2 करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा। 2 दी पावर 3 करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा। 2 दी पावर 4 करोगे तो क्या आएगा 16 आएगा। क्या आएगा 16 आएगा। 2 दी पावर 5 करोगे तो क्या आएगा 16 दूना 32 आएगा। 2 दी पावर 6 करोगे तो क्या आएगा 64 आएगा। 2 दी पावर 7 करोगे तो क्या आएगा आप बोलोगे 128 आएगा। फिर 2 दी पावर 8 करोगे तो क्या आएगा, बोलोगे आपकी सर
256 आएगा। ठीक, लेकिन इस टॉपिक में हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई मतलब यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है, लास्ट के अंक पे ध्यान देना है। ये भी लास्ट है, यहाँ क्या है 16 है, तो मुझे इससे लेना देना नहीं है, मुझे बस यूनिट डिजिट को लेना देना है। यहाँ 32 है, तो हमको 3 से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ 6 से लेना देना नहीं है। यहाँ जो है 1 2 12 से लेना देना नहीं है। यहाँ जो है 2 5 से लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट से लेना देना है। तो ठीक है, अब आप ये चीज़ देखो कि हमारा जब पावर 1 था वो 2 से शुरू हुआ और टू दी पावर 4 तक आया, अलग अलग आया। टू दी पावर 2 आया 4, टू दी पावर 3 पे आया यूनिट डिजिट 8 आया, टू दी पावर 4 पे यूनिट डिजिट 6 आया। जैसे टू दी पावर 4 के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए टू दी पावर 5, फिर मेरा 2 आ गया। ठीक, फिर टू दी पावर जैसे एक और बढ़े तो 4 आ गया, फिर टू दी पावर 7 तो 8 आ गया, फिर टू दी पावर 8 तो 6 आ गया। मतलब सेम चीज रिपीट होने लगा, टू दी पावर 4 के बाद सेम चीज रिपीट होने लगा, है ना। यही साइक्लिसिटी होता है। मतलब जैसे अगर आप एक साइकिल बना के, ठीक है, अगर यहाँ आप 2 दो, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 6, ठीक, तो पावर अगर 1 रहेगा तो 2 आएगा, तो ये एक साइकिल में घूमता रहेगा। ठीक, 1 आएगा तो क्या आएगा 2 आएगा 3, पावर जो रहेगा उसका उस तरीके से साइकिल अपना घूमता रहेगा। ठीक, तो यही सवाल है। अब जैसे मान लेते हैं इस पर आपको एग्जांपल दे दिया जाए कि टू दी पावर 16 है, तो इसका क्या यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें साइकिल कंप्लीट करना है। कि ये पहली बात है कि कितना साइकिल कंप्लीट करना है, 16 है, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 चौक 16, मतलब ये पूर्णतः साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो मतलब ये चौथा स्थान पे आएगा। ये क्या आएगा 6, इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा। जैसे यहाँ देखिए, अगर 4 से पूर्णतः ये डिवाइड हो जाएगा तो इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। फिर 8 भी डिवाइड होता है तो यूनिट डिजिट, तो जो भी 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 का पावर का बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 का पावर की बात कर रहे हैं, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसी चीज़ को ध्यान दीजिए, अगर रिमाइंडर 2 में अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 आएगा। रिमाइंडर अगर 2 आया तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। रिमाइंडर अगर 3 आया तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 8 आएगा। रिमाइंडर अगर 4 आया, रिमाइंडर 4 आएगा नहीं क्योंकि 4 से डिवाइड ही कर रहे हो, तो रिमाइंडर अगर 0 आया तो क्या आएगा 6 आएगा। अब सवाल को बनाएंगे तो समझ में आएगा, लेकिन अभी इस चीज़ को समझिए कि साइक्लिसिटी ऐसे कंप्लीट कर रहा है। सवाल को हम लोग जब बनाने लगेंगे तो ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आगे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी बस इतना समझना है कि देखिए साइकिल कैसे कंप्लीट हो रहा है। ठीक, उस साइकिल के बारे में बता रहे हैं कि जहाँ शुरू हुआ 6 के बाद फिर वही साइकिल कंप्लीट कर रहा है। फिर अगर आप शुरू करोगे 8 9 10 11 12 तो ये इस तरीके के साइकिल को कंप्लीट करता जाएगा। ठीक, अब पढ़ते हैं। लेकिन ये हर नंबर पे सेम साइकिल अप्लाइड नहीं होता है, अलग अलग होता है। जैसे देखिए टाइप 1, इसमें क्या पहला जो पढ़ेंगे आप लिख लीजिए टाइप 1। इसमें क्या होगा, ये हम वो नंबर लेंगे जैसे एक हो गया, 5 हो गया और 6। आप इस तीनों नंबर को अगर आप कोई भी पावर्स क्यों नहीं मल्टीप्लाई करो, कोई भी पावर क्यों ना दो, कुछ भी पावर दोगे, इसका यूनिट डिजिट जो हमेशा यही आएगा, सेम ही आएगा जो नंबर है। 4 एनी पावर, एक के पावर कुछ भी रहेगा, वॉट एवर दुनिया में कुछ भी, एक के पावर 100 क्या आएगा, एक ही आएगा। ठीक, इसी तरीके से मान लेते हैं यहाँ पे 21 अगर दे देगा और इसका पावर बोलेगा 100, तब भी इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट, पहला बात है कि हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पर ध्यान देना है, वो क्या कह रहा है और उसका साइक्लिसिटी या उसका जो भी टाइप पढ़ रहे हैं उसका क्या रिजल्ट होगा पावर, वो हमें ध्यान देना। बाकी इससे लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ लेना है क्या यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट निकालेंगे। ठीक, तो 1 के पावर कुछ भी रहेगा वो हमेशा 1 ही उसका यूनिट डिजिट आएगा। वैसे ही 5 के पावर कुछ भी रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट भी 5 ही आएगा। मान लेते 400 ऐसे रहेगा और इस पर दे देगा मान लेते आपको 51। ठीक है, इससे हमें लेना देना है नहीं, बस इससे लेना देना है। 5 है, 5 का यूनिट डिजिट कुछ भी पावर क्यों ना रहे वो हमेशा 5 ही रहेगा। इसी तरीके से आप देख लो 6 का मल्टीपल 6 36, इस तरह से आप जो भी बढ़ोगे आपको यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। तो पहला टाइप ये है कि 1 5 और 6 3 ऐसी संख्या है जिसके कुछ भी पावर क्यों ना रहे उसका यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा जो वो संख्या है। ठीक, टाइप 1 हो गया। अब चलिए टाइप 2 पे। टाइप 2, इसमें 2 संख्या, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ किसी भी नंबर, मतलब कि कितना भी बड़ा नंबर हो क्यों ना छोटा नंबर हो, वो नंबर तो बनता है वही 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी से मिलकर बनता है। तो
किसी भी संख्या, चाहे वो 1 अंक का हो, 2 अंक का या 10 अंक का हो, उसकी यूनिट डिजिट पे यही इसी संबंधित कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक है, उसी का साइक्लिसिटी, उसी का रिजल्ट पढ़ते हैं कि उस नंबर के पावर क्या रहेगा तो क्या उसका यूनिट डिजिट आएगा। तो हमने अभी तक 1 पता लगा लिया, 5 पता लगा लिया और 6 पता लगा लिया कि ये 3 संख्या ऐसी संख्या है, ऐसे नंबर है जिसके पावर कुछ भी क्यों ना रखा जाए, उसका यूनिट डिजिट हमेशा वही आएगा। ठीक, अब आते हैं, अब 2 ऐसे नंबर है, वो कौन सा है देखिए, एक 4 है, दूसरा जो है वो है आपका 4 है, दूसरा 9 है। इस चीज को थोड़ा आप ध्यान से देखिए, 4 और 9 ये ऐसे संख्या है जिसका साइक्लिसिटी मात्र और मात्र 2 है, कि ये 2 मतलब जैसे पावर 1 रहेगा, ठीक है, तो ये 4 ही कहलाएगा। पावर 2 जब आएगा तो ये आ जाएगा 16, फिर पावर 3 आएगा, फिर देखिए 4, फिर अगर पावर 4 टू दी पावर 4 रहेगा तो ये फिर 6 आ जाएगा। तो ये जो है ये मात्र 2 के साइकिल में घूम रहा है। ठीक, 4 और 6, ठीक, ये हो गया। अब इसका बात करें, इस पे भी 9 पे पावर 1 रहेगा, 9 टू दी पावर 1, तो ये क्या होगा, 9 ही आएगा। अगर 9 टू दी पावर 2 रहेगा तो 1 आएगा, फिर 9 टू दी पावर 3 रहेगा तो 9 आएगा, फिर 9 टू दी पावर 4 रहेगा तो 1 आएगा। तो इसका भी जो है मात्र यही 2 साइकिल में घूमता है, 9 और 1। ठीक, कहने का मतलब अब ये समझ गए, इसका साइक्लिसिटी 4 और 9 का मात्र 2 है साइक्लिसिटी, ये 2 के बाद घूमता रहेगा, 4 आएगा फिर 6 आएगा, 4 आएगा फिर 6 आएगा, इस तरीके से घूमता रहेगा। तो आप अगर इस चीज़ को ध्यान दोगे तो ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है। अब जब भी पावर 4 या 9 का ऑड रहेगा, ऑड कहने का मतलब 4 की पावर 1 रहे या 3 रहे या 5 रहे या 7 रहे या 9 रहे, 11, 13, 15 कुछ भी रहेगा इस तरीके से, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 रहेगा। अगर 4 या 9 किस दोनों में से कोई भी, दोनों का बात कर रहे हैं, दोनों का ये साइक्लिसिटी 2 ही है कि पावर अगर इवन नंबर रहेगा 2, 4, 8, 10, 12 इस तरीके से रहेगा तो उसका जो है यूनिट डिजिट 4 का 6 आएगा और 9 का 1 आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इतना ही। ठीक, आप इस तरीके से इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये देखिए अब इस चीज़ को समझिए, आपका 4 और 9 के बारे में बता रहे हैं सिर्फ, और 4 और 9 हमें कहाँ क्या पता चल गया है, 1, 5 और 6 पता चल गया, उसका कुछ भी पावर रहेगा वही सेम ही नंबर रहेगा। और 4 और 9 के बारे में क्या पता है कि इसका साइक्लिसिटी 2 है, साइक्लिसिटी 2 है तो 4 के पावर अगर ऑड नंबर रहेगा तो वो संख्या 4 ही आएगा, अगर 4 के पावर इवन नंबर रहेगा तब वो 6 आएगा। जैसे 4 पे पावर 32, तो ये पावर जो है इवन नंबर है, तो इसका जो है क्या कहते हैं, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आएगा। 4 पे पावर 33, इसका यूनिट डिजिट, ये ऑड नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो आएगा 4। इसी तरीके से फिर 4 पे पावर 34, तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो आएगा आपका 6, फिर 4 पावर 35, ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इसका 4 पे पावर ऑड नंबर है तो ये 4 ही आएगा। इस तरीके से आप आसानी से बता सकते हो। पावर बेस देखोगे आपको जैसे मान लेते दे देगा सीधा, इस तरीके से सवाल पूछेगा, 4 पे पावर 35 गुना 9 टू दी पावर 30, तो अब बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप देखिए, आप यहाँ जो हमने पढ़ा है कि ये पावर जो है 4 के पावर ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर जब रहेगा तो 4 के 4 यूनिट डिजिट आएगा, तो 4 लिख लिए गुना, और 9 के पावर इवन नंबर है, इवन नंबर आएगा तो क्या आएगा 1, तो ये 4, इसका यूनिट डिजिट का आया 4 आया। इसी तरीके से अगर आपको दे देगा, मान लेते हैं सवाल, और सवाल बनाइए, इस तरीके से रहेगा सवाल, 6 टू दी पावर 17 गुना 4 पे पावर 21 गुना 9 पे पावर 28 गुना 5 पावर 19, फाइंड यूनिट डिजिट। क्या फाइंड करना है, यूनिट डिजिट। तो अभी तक हम लोगों ने 4, 6, 4, 9, 5 के बारे में पढ़ा है। 6 के बारे में क्या पढ़ा है, पावर देखना है। 6 के बारे में, पावर में देख, 6 का यूनिट डिजिट सेम ही है, जो रहेगा वो हमेशा वही रहेगा, चाहे पावर कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट से लिख दिए। ठीक है, इसके बाद 4 है, 4 का जो है तो हम क्या पढ़े, 4 का साइक्लिसिटी 2 है। आप ये चीज़ आपको अभी लग रहा होगा सब नंबर का याद करना पड़ेगा, 1 का साइक्लिसिटी क्या होता है, 2 का क्या होता है, लेकिन आप जो है ना धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आपको वो चीज़ याद हो जाएगा। जैसे
हमारी बात करें हम कैसे याद रखेंगे, जैसे 4 है, 1 है, 5 है, 5 का पढ़ेंगे, अच्छा 25 25, फिर अगर 5 का 125, मतलब ऐसे 1 मिनट में बता देंगे कहाँ उसका साइक्लिसिटी हमेशा वही नंबर आएगा चाहे कुछ भी पावर है। 1 का तो हमेशा जानते हैं, एक 6 का भी बात करें 6, अगर स्क्वायर करेंगे 36, फिर क्यों करेंगे तो फिर 36 ही आएगा, तो वो भी याद रहेगा। उसके बाद बाकी रहा 4 और 9 का, तो आप याद भी इसे रख सकते हो, अदरवाइज आप याद नहीं रखोगे तो आप तुरंत माइंड में जो आपको तो 4 का क्यूब तक याद ही रहेगा, 4 चौक 16 चौक 64, 4 हुआ, फिर 4 का गुना करोगे 4 से स्क्वायर पे, 4 चौक 16 6 आया, फिर अगर 16 चौके 64 फिर 4 आया, तो आप समझ जाओगे कि इसका भी साइक्लिसिटी 2 ही है। वैसे 9 का भी बात करोगे, 9 पे पावर 1 तो 9, 9 टू पावर 2, 9 9 81, 1 आ गया यूनिट डिजिट, फिर अगर के तो 9 आ गया, तो आप इससे पकड़ लोगे तुरंत कि हाँ इसका भी जो है साइक्लिसिटी 2 ही है, ठीक। बाकी अब आगे जो नंबर बचा है उसका क्या साइक्लिसिटी होगा वो आगे पढ़ेंगे अभी, लेकिन इतना तक समझिए तो हमें तुरंत पता चल गया 6 का साइक्लिसिटी 6 ही रहेगा, चाहे कुछ भी बेस पावर क्यों ना रहे, तो हम 6 लिख दिए। 4 है, 4 जो है इसका साइक्लिसिटी 2 होता है, 2 होता है। अब 2 होता है तो इसको हम देखना है ऑड और इवन, ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो क्या आएगा 4 का 4 ही आएगा, लिख दिए 4। अब 9 है, 9 का भी साइक्लिसिटी 2 होता है, और साइक्लिसिटी 2 होता है तो हमें पावर देखना है ऑड या इवन, ये एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो क्या आएगा 9 का 1 आएगा यूनिट डिजिट, ठीक। 5 का 5 ही रहेगा। अब देखो कितना हल्का हो गया, अब इसको आप बना लो 6 चौक 24 गुना 5 गुना 1 5, तो ये आ गया आपका यूनिट डिजिट 0 5 20 0 आ गया, ठीक। अब हमको लग रहा है किसी बच्चे को ये दिक्कत आ रहा होगा कि सर आप ये कैसे कर रहे हो यूनिट डिजिट, इसको ऐसे गुना किए, मतलब पूरा करके तब बताते ना, ये सिर्फ ऊपर वाला ले लिए उसको खाली गुना कर रहे हो, आप गड़बड़ नहीं हो जाएगा इससे, तो वो चीज़ चलिए समझ लेते हैं हम पहले बीच में। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि 3 नंबर ऐसा 1 5 और 6 जिसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही रहेगा, पावर कुछ भी क्यों ना रहे। दूसरा टाइप ये है कि 4 और 9 ऐसे 2 संख्या है जिसका साइक्लिसिटी 2 है, तो उसमें हमें ऑड और इवन देखना है। ऑड रहेगा तो सेम ही नंबर रहेगा जो जिस पे पावर है, इवन रहेगा तो 4 का 6 9 का 1 आएगा। आप वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में आपको माइंड में कैलकुलेशन वो आ जाएगा, आपको टाइम नहीं लगेगा, वो धीरे धीरे आप इसी में देख लोगे, ठीक है। अब हमें पढ़ना है क्या, टाइप 3। टाइप 3 अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से नंबर पढ़ लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, 1 पढ़ लिया है, 4 पढ़ लिया है, 5 पढ़ लिया है, 6 पढ़ लिया और 9 पढ़ लिया है। बचा क्या, बचा देखिए आपका 2 3 7 और 9। अब हमें इस चारों संख्या का साइक्लिसिटी पता करते हैं। कैसे पता करना है, यहाँ मान लीजिए पावर टू दी पावर 1 आएगा तो 2 ही रहेगा, टू दी पावर 2 3 4 5, जैसे हम तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक कि सेम संख्या रिपीट ना हो जाए, ठीक है। तो टू दी पावर 1 इक्वल टू 2, ठीक है, फिर आगे बढ़े, टू दी पावर 2 इक्वल टू 4, फिर टू दी पावर 3 इक्वल टू 8, फिर टू दी पावर 4 इक्वल टू 6, टू दी पावर 5 करोगे तो आपको फिर आएगा ये यूनिट डिजिट इसका 2 आ जाएगा, मतलब अब रिपीट होने लगा, तो हमें इसे नहीं लेना, साइक्लिसिटी मेरा यही कंप्लीट हो रहा है। जब सेम चीज़ यहाँ रिपीट होने लगे तो उससे पहले वाला नंबर यहाँ तक साइक्लिसिटी कंप्लीट हो रहा है। ऐसे 3 का 3 टू दी पावर 1 इक्वल टू 3, 3 टू दी पावर 2 इक्वल टू 9, टू दी पावर 3 इक्वल टू 7, टू दी पावर 4 इक्वल टू 1, टू दी पावर अगर 5 करोगे तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। करके देखो, अगर आपको मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो आप एक बार करके इसे देखो। टू दी पावर 5 करोगे तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो 3 आएगा, तो हमें साइकिल मतलब 3 तो है ही, फिर वो साइकिल रिपीट होने लगेगा तो हमें नहीं लेना है, साइकिल यहीं कंप्लीट हो जाएगा। 7 का बात करें तो 7 टू दी पावर 1 इक्वल टू 7, 7 टू दी पावर 2 इक्वल टू 9, 7 टू दी पावर 3 इक्वल टू 3 आएगा, 7 टू दी पावर 4 इक्वल टू 1 आएगा, ठीक। अब 9 का तो हो ही गया यार, 9 तो जानते हैं 8 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। 8 हो गया, 8 टू पावर 1 इक्वल टू 8, 8 टू पावर 2 इक्वल टू 88 64, मतलब 4, 8 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8 चौके 32, मतलब 2, फिर 8 टू दी पावर 4 इक्वल टू 8 दूना 16, 6 आ गया। तो इसके बाद जैसे आप करोगे फिर 8 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2, फिर 6, इस तरीके से साइकिल आपका यहीं कंप्लीट हो रहा है और आपका नंबर भी कंप्लीट हो गया टोटल 1 से लेकर 9 तक, ठीक। और हमें 2 3 और 7 8 का साइक्लिसिटी जो है, इसका साइक्लिसिटी कितना आया 4, CYCLICI, साइक्लिसिटी इसका जो है वो आया 4, मतलब 4 के बाद हमारा सेम नंबर रिपीट होने लगता है, ठीक। तो अब इस चीज़ को याद रखने के लिए मान लेते हैं कोई बड़ी संख्या रहेगा,
जैसे 2 का ही ले ले, 2 पे पावर अगर मान लेते हैं दे देगा आपको 35, तो आप कैसे पता करोगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या है ना? थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वाला है। तो आप इसे हमें पहले जो ये है कैसे निकालना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमारा साइक्लिसिटी 4 से पूरा हो रहा है, 4 का साइक्लिसिटी है ना, तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो आप 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? देखिए 7 चौके 28, 28 2 30, 6 चौके 24 1 25, रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा। ठीक, रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब पावर साइक्लिसिटी कंप्लीट करने के बाद 1 पावर बचा है, तो आएगा आपका आंसर 2। ठीक है, क्या आएगा? 2। अब टू दी पावर मान लेते हैं आपका अगर 37 है, तब आप 4 से डिवाइड करोगे, कीजिए 4 से डिवाइड, तो आपका रिमाइंडर जो है वो 7 चौक 28, 7 चौक 24 3 27, मतलब 3 आप करके देखना। ठीक है, 3 है, 3 है रिमाइंडर, मतलब पावर 3, साइकिल कंप्लीट करने के बाद पावर 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक, 3, तो क्या आएगा इसका यूनिट डिजिट 8। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, लेकिन इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। आप याद कैसे रखोगे? आप सीधा ऐसे याद रखोगे, 2 है तो दोनों टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 4, 2 दूना 4, फिर टू दी पावर 3, 4 दूना 8, फिर आप आगे करोगे तो टू दी पावर 4 इक्वल टू 8 दूना 16। इस चीज़ यूनिट डिजिट को फिर आप जो बेस से गुना करोगे 6, तो आप ये याद कर लोगे। और इतना आपको याद रखना है कि इसका साइक्लिसिटी जो है वो 4 है। ये समझ में आ गया। अब मान लेते हैं जैसे 3 है, 3 की पावर 33, तो वही करना है सेम चीज़, 4 से डिवाइड करना, रिमाइंडर देखना कितना, जितना रिमाइंडर आएगा। और आप देखो किसी भी संख्या से जब डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमेशा उस संख्या से छोटा ही आता है। तो आप ये कभी मत सोच लेना कि अगर रिमाइंडर 4 से बड़ा आ गया तो भाई 4 से क्यों बड़ा आएगा, कभी रिमाइंडर आता है। आप मान लेते 12, किस संख्या को 12 से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर हमेशा 12 से छोटा ही आएगा। अगर 12 से बड़ा आएगा तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा, है ना। 12 से बड़ा आएगा, मान लेते 13 है, 13 तो डिवाइड एक बार हो ही रहा है 12 से, 1 टाइम। तो वो आप सोचना भी नहीं कि हाँ कभी रिमाइंडर 4 से बड़ा आ गया। बाकी 4 से कम आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा नहीं। सर आप देखो यहाँ रिमाइंडर 4 है, अगर रिमाइंडर 4 नहीं पावर 4 है तो रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर यहाँ पे 4 पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा 1 2 3 तक आएगा, 4 नहीं आएगा। 4 अगर 4 मतलब पूर्णतः जब डिवाइड हो जाता है तो ये आएगा, 2 का 6, 3 का 1, 7 का 1 और 8 का 6। ठीक है, और आप धीरे धीरे उस चीज़ को याद भी कर लोगे। जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा सीधा कि जो है 3 और 7 का जो लास्ट है जो पूर्णतः डिवाइड हो जाता है तो 1 आंख बंद करके आप बता सकते हो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे कि अच्छा हाँ पूर्णतः डिवाइड हो गया तो 3 और 7 का पावर, अगर पूर्णतः पावर डिवाइड हो जाता है तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब 2 के जगह पर देखिए सेम चीज़ है 9, ये भी आपको याद रहेगा कि 2 रिमाइंडर आएगा तो 9 आएगा, 3 हो या 7 हो। इसी तरीके से इसका भी देखोगे ना तो आपको लगेगा देखिए बीच वाला 4 सेम है, बाकी ये दोनों डिफरेंट हो रहा है। इसी तरीके से इसका देखिए लास्ट वाला जो है ये दोनों पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये दोनों पैटर्न फॉलो कर रहा है और बीच वाला दोनों सेम है, इसका बीच वाला दोनों सेम। इस तरीके से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम साइक्लिसिटी समझ गए, ये चीज़ समझ गए कि पावर क्या रहेगा जब साइक्लिसिटी 4 वाला आएगा। ऐसे अब एक बार इस चीज़ को रिवाइज फिर से कर लेते हैं। 1 5 और 6 ये 3 ऐसी संख्या है जिसकी पावर कुछ भी क्यों ना रहे वो संख्या सेम ही वही उसका यूनिट डिजिट रहेगा। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? पढ़े थे मतलब क्या पढ़े थे? 4 और 9, 4 और 9 ऐसे दो संख्या जिसका पावर जिसका साइक्लिसिटी 2 है। अब अगर ये समझ गए, मैं अब एक मतलब एकदम शॉर्टकट ये चीज लिख देता हूँ, आप इस चीज को देखिए ध्यान से। 1 5 और 6 AL ऑलवेज सेम, मतलब कुछ भी पावर क्यों ना रहे वो हमेशा वही संख्या आएगा। उसके बाद 4 और 9 इसका साइक्लिसिटी क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसमें क्या देखना है? ऑड इवन। ऑड रहेगा तो ये नंबर रहेगा, इवन रहेगा तो क्या रहेगा वो आपको लिखना है। अब इवन रहेगा तो 4 चलो 6 आएगा, 9 का 9 में 1 आएगा। इस तरीके से आपको दोनों क्लियर है। ऑड रहेगा तो सेम सी नंबर रहेगा, इवन रहेगा तो आप इसका इवन वाला नंबर 1 प्लस 4 टू दी पावर 2 करोगे या 9 टू दी पावर 2 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इवन नंबर पे क्या आएगा। ठीक है, बाकी बचा आपका क्या? 2 3 7 और 8 इसका साइक्लिसिटी जो है वो कितना है? 4 है। ठीक, 4 है तो इसमें आपको रिमाइंडर देखना है। ठीक, रिमाइंडर देखना है जितना
रहेगा, ठीक। मतलब साइक्लिसिटी 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी 4 है, 4 से डिवाइड करना, रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर अगर 1 आया तो पावर उसका 1 करके यूनिट डिजिट पता करेंगे, रिमाइंडर अगर 2 आया तो उसका पावर 2 करके क्या आएगा वो निकालना है, अगर रिमाइंडर 3 आया तो उसको पावर 3 करके, जैसे मान लेते हैं 8 टू द पावर 8 है, 8 टू द पावर 3 है, इसका क्या आएगा यूनिट डिजिट, तो आप कर सकते हो इसका सीधा 8 8 64, 4 है, 8 चौक 32, 2 रिमाइंडर रहेगा, दो मतलब वो आएगा, तो यूनिट डिजिट इसका 2 ही आएगा, बाकी पूर्णतः डिवाइड हो जाता है तो सेम संख्या रहेगा, ठीक। रिमाइंडर जितना रहेगा उसके आप आगे लिख सकते हो, उसके पावर देखना है, अगर पूर्णतः विभाजित हो जाए तो सेम नंबर ही आएगा। पूरे यूनिट डिजिट का टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 यही है, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है, ठीक है। एम शॉर्टकट में आपको याद करने के लिए मैंने जितना हो सकता था उतना शॉर्टकट में आपको बता दिए हैं। अब इस चीज़ को आप जैसे सवाल बनाओगे, इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो आपको ये और क्लियरिटी देगा, क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन इतना समझिए कि आप जैसे 1 5 6 है, इसका ऑलवेज सेम रहेगा, मतलब जो पावर कुछ भी क्यों ना रहे तो नंबर वही रहेगा यूनिट डिजिट में। 4 और 9 का साइक्लिसिटी 2 है तो ऑड इवन देखेंगे, ऑड रहेगा तो सेम नंबर रहेगा, इवन रहेगा तो उसका एक स्क्वायर करके देख लोगे क्या यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा। इसमें साइक्लिसिटी 4 है तो इसको रिमाइंडर देखेंगे, रिमाइंडर मतलब अगर 1 रहेगा तो पावर संख्या के 1 करके पावर देखेंगे क्या यूनिट डिजिट आ रहा है, रिमाइंडर 2 आएगा तो वही करेंगे, रिमाइंडर 3 आएगा तो फिर पावर 3 करके उसका देखेंगे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है। मतलब पावर 3 तक तो हम लोग पता ही, मतलब मौखिक रूप से भी पता कर सकते हैं। और 4 रिमाइंडर आएगा नहीं, क्योंकि 4 जो है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो रिमाइंडर जब 0 आएगा तो सेम यही नंबर रहेगा, 2 पे पावर रहेगा तो 2, 3 पे पावर 3, 4 7 पे 7, 8 पे 8, ठीक। अब चलिए सवाल बनाते हैं। उससे पहले एक चीज़ और समझिए, चलिए हम लोग का जो है कंसेप्चुअल जितना भी कंसेप्ट था वो सारा क्लियर हो गया, कुछ एग्जांपल देके उस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ भी लिया, समझ भी लिया। अब हम लोग आते हैं सवाल पे, ठीक है। तो हम लोग का इस टॉपिक का पहला सवाल है, इसके गुणनफल में इकाई अंक, क्या सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक और कुछ नहीं। गुणनफल क्या है, 3 टू द पावर 35 इंटू 6 टू द पावर 59 इंटू 7 टू द पावर 71। इसके इकाई अंक क्या होगा वो पता करना है। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में इकाई अंक पता करना है, 3 टू द पावर 35। तो जहाँ तक हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 3 का जो है साइक्लिसिटी वो 4 होता है, ठीक है। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे 35 को, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 3 35, 3 टू द पावर 3 आया रिमाइंडर। वो रिमाइंडर क्या करना है, ऐसे लिख देना है, गुना। अब 6 का कुछ भी हो, 6 का हमेशा 6 ही रहता है तो 6 लिख देना है। 7 का भी साइक्लिसिटी 4 आता है, तो 4 आता है तो इसको भी 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 4 3 7, 8 चौके 32, 4 3 7। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं तो मौखिक कर रहा हूँ। तो आप 4 दिन 40, 30 31, 7 चौके 28, 28 3 31, मतलब रिमाइंडर जो है इसका भी 3 आएगा, 7 का भी 3 आएगा, ठीक। तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप इसका 3 टू दी पावर 3, तो क्या आएगा इसका, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे जैसे किए, लेकिन आपको अगर याद होता कि चलो ठीक है 35 से साइक्लिसिटी 4 से इसको डिवाइड किए तो रिमाइंडर 3 है, तो 3 जब रिमाइंडर आएगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, वो आएगा आपका 7। क्या आएगा, 7 गुना 6, और 7 का क्या आएगा 3, क्या आएगा 3। यहाँ तक होगा क्लियर। आप याद नहीं रखते तो इस तरीके से भी करके आप आंसर तक पहुँच सकते हो। 3 3 29 27 के 7 आ गया, 7 49, 9 से 63 का 3 आ गया, 6 का 6 आ गया, और ये 7 गुना 3 21, 21 का यूनिट डिजिट 1 लेंगे गुना 6, तो फाइनली आंसर हमारा जो है वो 6 आया। तो इस संख्या को आप फाइनली जब मल्टीप्लिकेशन जो भी कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड करोगे तो फाइनली इसका लास्ट डिजिट जो है वो आएगा 6, बस यही। चलिए
दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि 7 टू द पावर 105 में इकाई अंक क्या होगा भाई, यूनिट डिजिट पता करना है। तो 7 भी है, तो 7 का साइक्लिसिटी कितना, 4 होता है, ठीक है, सब 4 होता है, तो इसको 105 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 दूना 8, 8 दो 10, 6 चौक 24, मतलब 1 रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर जब 1 आएगा तो सेम ही संख्या यही 7 के साथ ही रह जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 7। बहुत हल्का था, आप इस चीज़ को देखो ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ साइक्लिसिटी आप प्रीवियस लेक्चर अगर किए होंगे अच्छे से तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये आंसर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है, क्लियर। देखिए हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर का जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 के योगफल के इकाई अंक क्या होगा। मतलब इसका जब हमें इकाई अंक निकालना है और इसका इकाई अंक निकालना है और उस यूनिट डिजिट दोनों इकाई अंक को जोड़ के फाइनली हमारा इकाई अंक आएगा, है ना। जैसे मान लेते हैं आप छोटा एग्जांपल से 4 पे पावर अगर मान लेते हैं 2 है गुना 6 पे पावर 4, तो बोलेंगे या इसको जोड़ ही कर दो, जोड़ करोगे, ठीक है। और पूछेगा यूनिट डिजिट क्या, तो पहले आप जो है इसका निकालोगे 4 चौके 16 हुआ, इसका जो करोगे 36 गुना 36, या इसको करते करते मतलब लास्ट में 6 ही आएगा ना यूनिट डिजिट, फिर 6 को जोड़ोगे 12 आएगा, बाकी इधर जो भी है हमें तो सिर्फ और सिर्फ लेना है यूनिट डिजिट को लेना है, वो हमारा 2 आ रहा है, तो बस ऐसे यही करना है कैलकुलेशन। फाइनली यूनिट डिजिट निकाल के उसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखिए हमें कंसेप्ट, हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे थे, उसमें क्या पढ़े थे, जब इस तरह का सवाल आएगा तो हमें इससे लेना देना कुछ नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ 4 से लेना देना। तो 4 की पावर 372 है, यहाँ भी 4 की पावर 373 है, और 4 जो है वो उसका साइक्लिसिटी 2 होता है। कितना होता है, 2। जब हमें ये पता चल गया साइक्लिसिटी 2 होता है तो उसमें हम ऑड और इवन देखेंगे। अगर ऑड होगा तो सेम वही संख्या होगा, अगर इवन होगा तो पावर 2 होगा, 4 चौक 16। तो देखिए यहाँ इवन है तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो 6 आएगा प्लस, अब इसका देखिए इसका ऑड है तो 4 के 4 आ जाएगा, तो फाइनली इसका रिमाइंडर जो है वो 6 4 10 हुआ। 1 को लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना हमेशा, वो आया 0। 2 लाइन का सवाल था। देखिए ये एक सवाल है, यदि किसी संख्या में 2 अंकों की संख्या, कोई संख्या है जो 2 अंकों की संख्या, ठीक है, उसमें इकाई अंक z तथा दहाई अंक 8 है, ठीक है, मतलब कोई संख्या है 2 अंकों का होगा, तो जैसे 2 अंक होगा, मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं 40, तो ये इकाई अंक हुआ और ये दहाई अंक हुआ, ठीक। तो इकाई अंक और दहाई अंक 8, मतलब दहाई अंक पे 8 है प्लस इकाई अंक पे z है, ठीक है। तो संख्या क्या होगा, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, 80 प्लस z, यही होगा ना। आपको बोल देगा कि कोई मान लेते जैसे 84 नंबर है, 84 है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो, दहाई अंक मतलब 10 प्लस 4 64 है या 63 है, तो इसको क्या लिखोगे 60 प्लस 3, यही होता है ना। तो दहाई अंक पे है तो 80 हो गया, इकाई अंक पे z का z ही रह जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लेता आपको x y z 3 अंकों का रहता तो आप लिखते ना, आप इसको लिखते ना 100x प्लस 10y प्लस z, जो लिखने का तरीका है, इसमें कुछ था, सिंपल था। देखिए अब एक नया सवाल पे है, वो क्या है, 7 टू दी पावर 95 माइनस 3 टू दी पावर 58 के इकाई अंक में क्या अंक होगा। इकाई अंक क्या होगा, सिंपल बात है, तो हमें वही करना है, ये साइक्लिसिटी देखना है। 3 और 4 का साइक्लिसिटी क्या होता है, 3 और 4 दोनों का साइक्लिसिटी 4 होता है, तो हमें 4 को डिवाइड करके रिमाइंडर लेना कितना है, तो 4 को डिवाइड करोगे आप, 4 दूना 8, 4 या 12 3 15, मतलब रिमाइंडर जो है वो 3 आया। 7 टू दी पावर 3 माइनस 3 का भी है, तो 3 का क्या है, 4 ही साइक्लिसिटी होता है, तो 4 से इसको डिवाइड करना है, तो 4 इकाई 4 4 चौक 16 2 18, मतलब 2 आया, 3 टू दी पावर 2 ये आया। अब 3 आएगा तो इसका साइक्लिसिटी क्या होगा, 7 टू दी पावर 3 का साइक्लिसिटी क्या होगा, इसका साइक्लिसिटी जो है वो आपका 7 49 9 63, 3 आया, और 2 का साइक्लिसिटी 3 दिया 9। भाई ये तो उल्टा हो गया खेल, है ना। ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्यों उल्टा हो गया, कि ये छोटा ये बड़ा है, तो कुछ नहीं, हमें अब कुछ ना कुछ तो होगा, उससे हमको लेना ही है। यहाँ एक ले लिए 13 हो गया, 13 में 4 13, तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो 4 आया, सिंपल। चलिए ये सवाल बनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसमें जो है इसमें आपका सारा का सारा जितने भी 1 to 9
नंबर है, सबका सब साइक्लिसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ याद रखना, मैं एक बार फिर इस सवाल को बनाने से पहले एक बार आपको बता देना चाहता हूँ। इसे 1, 5 और 6 का कुछ भी पावर क्यों ना हो, उसका साइक्लिसिटी 1 है, 1 है, तो वो हमेशा वही नंबर रहेगा, ठीक है। 4 और 9 का साइक्लिसिटी 2 होता है, तो इसमें ऑड और इवन देखना है। ऑड रहेगा तो सेम वही नंबर रहेगा, इवन रहेगा तो एक स्क्वायर करके देख लोगे उसका यूनिट डिजिट क्या है, ठीक। बाकी बचा जो भी संख्या उसका साइक्लिसिटी 4 होता है। 4 वाला साइक्लिसिटी कौन कौन है, वो आपका 2 है, वो 3 है, वो है 8, 7 है और 8 है। क्या है, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, ठीक है। ये चार्टो जिसका साइक्लिसिटी 4 होता है। जब 4 साइक्लिसिटी वाला जो भी नंबर होगा उसको क्या करना है, उसको 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या रहा है उस पर पावर करके यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक। तो इसका तो कुछ नहीं करना है, इसका 1 पे पावर 6 हो कुछ हो वो नहीं रहेगा। इसमें देखिए 2 दी पावर 6 है, 4 से डिवाइड करोगे तो इसका साइकिल 2 का साइक्लिसिटी क्या होता है, 4 होता है। 4 होता है तो इसको पावर 6 है, 6 को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 2 आएगा 2 दूना, तो इसका 4 हो गया, ठीक है। अब 3 का क्या है, 3 का भी साइक्लिसिटी 6 होता है। जब 3 का साइक्लिसिटी 6 होता है तो इसको भी 4 से डिवाइड करना है, सॉरी 3 का साइक्लिसिटी 4 होता है, 4 से डिवाइड करना है तो 3 का स्क्वायर होगा, 3 तिया 9। इसका क्या, 4 का जो है साइक्लिसिटी 2 होता है, 2 होता है, ऑड एंड इवन देखना है, इवन है 4 चौक 16 6 हुआ, ठीक। इसके बाद आगे इस तरीके से बढ़ते जाओगे तो आपका क्या आएगा, देख लो आप करो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पूरा नहीं करना है, लेकिन आप इस सवाल को बनाने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपने कहाँ तक लाया, इसको 1, 2, 3, 4 तक यहाँ तक लाया, ठीक है। अब 5 है, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 7 का क्या है, 7 का साइक्लिसिटी जो होता है वो कितना होता है, 7 का साइक्लिसिटी 4 होता है, 4 होता है तो 7 की पावर 6 है, 2 7 49 मतलब 9, ठीक है। फिर उसके बाद 8 का क्या, 8 का जो है साइक्लिसिटी कितना होता है, वो होता है आपका 4, तो 4 88 64 4 आया। फिर 9 का 2 होता है, 9 9 का 1 आएगा। तो आप ये चीज़ को देखिए, 1 4 9 1 4 9 6 5 5 6 9 4 1। बात समझिए, देखिए यहाँ से यहाँ आए, ठीक, कहाँ, यहाँ इसी चीज़ को जो फिर 5 से लेके 1 से लेके 5 तक आए, 5 से लेके जब आप 9 तक गए, 4 ये हुआ, 2 2 4 2 2 4 आया, तो देखिए सेम चीज़ रिपीट हो रहा है ना। 5 है, 5 के बाद देखिए 6 है, 6 आया, 9 है, 9 आया, 4 है, 4 आया, फिर 1 है, 1 आया। एक तरीके से सेम चीज़ रिपीट हो रहा है। तो आप इसको अगर छोड़ दो, जो ये है सेम ये है, कौन यहाँ तक है, आप उसको ऐड कर लोगे, उसको 2 से गुना कर दोगे, है ना। तो आपका ये आया 4 1 5 5 4 1 5 9 5 14 6 20 20 प्लस इसका क्या है 5 प्लस फिर इसका 20 प्लस नेक्स्ट जो है ये 9 तक आया, 10 का आप रहने तो सेम टू सेम 0 ही रहेगा इसका पावर, 10 का कुछ भी हो तो 0 ही यूनिट डिजिट रहेगा ना। फिर 11 से लेके कहाँ तक, 11 से लेके मतलब 14 तक क्या आएगा, 20 आएगा। फिर 5 का 15 का 5 का 5 ही आएगा। फिर वहाँ से लेके आप 19 तक क्या आएगा, 20 आएगा, फिर इसका 0 आएगा। तो भाई सब आप देख लीजिए 0 0 कुछ नहीं, हमको ये खाली करना है, 5 5 10 ये भी आ जाएगा 10, बाकी सब 0 0 है ही। तो यूनिट डिजिट इसको आसानी से आप बोल सकते हो कि इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा, ठीक। हाँ, ये सवाल इस तरीके का सवाल है कि अगर आप इससे पहले अगर नहीं किए रहोगे तो आपको एक बार में ये पैटर्न आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैंने आपने जब ये सवाल किया तो आपको ये समझ में आ गया कि 1 से लेके 4 तक पहुँचे तो 1 4 9 6 आया। फिर 5 का कुछ भी पावर हो तो 5 ही रहेगा। फिर 6 से लेके 9 6 7 8 9 4 नंबर बढ़े तो सेम जो रिपीट हुआ वही, और इसका जोड़ 20 है तो इसका भी जोड़ 20 होना चाहिए, ठीक। फिर 9 के बाद 10 आए, 10 का पावर कुछ भी रहेगा तो यूनिट डिजिट उसका 0 ही रहेगा, ठीक। तो 0 हमने वही दिया। फिर 11 से लेके 14 तक का अगर आप यूनिट डिजिट करोगे तो यही आएगा, 11 का 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 6 आएगा, तो उसको ऐड करोगे तो आपको 20 आएगा। फिर 15 का यूनिट डिजिट सेम ही वही रहेगा, 5 ही रहेगा, तो 5 लिख लिए। फिर आगे बढ़े वहाँ से लेके कहाँ तक, 19 तक, 19 का भी फिर 20 आया, मतलब 0 0 आया कहाँ 5, एक बार यहाँ 5 आया, एक बार 15 की जगह 5 आया, बाकी हर जगह 0 0 आया, और वो भी 5 5 ऐड हो गया 0 हो गया। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 0। चलिए ये एक सवाल बनाइए, 63 24 पे पावर 1797 है, गुना 615 पावर 316 है, गुना 341 पे पावर 476 में इकाई अंक
क्या होगा। तो कुछ भी संख्या कितना भी बड़ा हो, 10 संख्या हो, वॉट एवर, जितना, वो क्या लेना देना भाई उससे, हमको सिर्फ और सिर्फ लेना है इकाई अंक से, इसको कंसंट्रेट करना है। इकाई अंक मतलब एक ही अंक का होगा, वो भी होगा 1 से लेकर 9 तक ही। फिर हमको डरने की किस बात की है, फिर यहाँ भी इकाई अंक लेना है, फिर यहाँ भी इकाई अंक लेना है। तो आप इस पैटर्न से इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, 4 है, 4 का जो है साइक्लिसिटी 4 होता है, तो यहाँ आपको खाली इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से एक बार करके देखिए, 17 97 भागा 4, रिमाइंडर 1 आया। ठीक है, क्या आया, रिमाइंडर 1 आया। तो इसको जो आपने किया तो रिमाइंडर क्या आया, 1, तो रिमाइंडर 1 आया, तो 4 टू द पावर 1। ठीक है, गुना, देखो यहाँ 5 है, 5 की पावर कुछ भी क्यों ना रहे तो वो तो हमेशा 5 ही रहेगा, तो 5 लिख देंगे। और 1 है तो 1 का भी पावर कुछ भी रहे क्यों ना, तो 1 ही आएगा। 4 की पावर 1 मतलब कुछ नहीं, 4 का 4 ही रहेगा। अब इसको करोगे तो आप 4 5 से 20 गुना 1 मतलब 20 ही रहेगा। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 था। कुछ बहुत ही हल्का था, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अब एक चीज़ में देखिए, और अगर ध्यान दोगे, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ अभी हमने जो रिमाइंडर निकालने की कोशिश कर रहा था वो बेसिक तरीका से किया था, जो थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, अगर वही चीज़ को हम रिमाइंडर थ्योरम से निकालने का प्रयास करें तो सिर्फ और सिर्फ क्या लेना, हमें 97 लेना है। और हमें पता है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि 4 लास्ट के 2 डिजिट अगर डिवाइड हो, पूर्णतः डिवाइड होता है तो वो संख्या पूर्णतः डिवाइड होगा, और लास्ट के 2 डिजिट में जो रिमाइंडर आएगा वही पूरे संख्या में आएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसे लेना है। 4 से 4 2 8 4 2 16 1 17, एक रिमाइंडर आया। कितना शॉर्टकट तरीका से बता दी। तो रिमाइंडर तरीका में और भी हल्का हो जाता है। ठीक, तो उसे पता लगा लिया, और आंसर हमारा आ गया, कितना आया, 0। चलिए, ये एक सवाल है जो थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसको समझते हैं पहले, फिर बनाएंगे। ठीक, यदि एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक, तथा ए स्क्वायर के इकाई अंक 9 है, मतलब अब 1 से लेकर 9 तक किस किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो उसका इकाई अंक 9 आएगा। तो सिंपली वो 2 ही है, एक 3 है, एक 7 है। इसका स्क्वायर करोगे तो आप 9 पाओगे, इसका भी स्क्वायर करोगे तो आप 9 पाओगे। तो हमें इतना यहाँ तक के सवाल में ये समझ में आ गया कि वो ए जो है या तो 3 है या 7 है। ठीक, क्लियर है। इकाई अंक 9 है, तो a+2 स्क्वायर की इकाई अंक क्या होगा, तो a+2 की इकाई अंक क्या होगा। तो भाई अगर a+2 करोगे तो इसमें भी 2 ऑप्शन है। a+2 का स्क्वायर करोगे तो आप क्या पाओगे, आपको 3 दूना 5, एक तो 5 के स्क्वायर 5 ही आएगा, फिर 7 दूना 9 81। तो इकाई अंक या तो 5 हो सकता है या 1 हो सकता है। हमें तो कहाँ 1 लाना है। ठीक, और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि a+1 के इकाई अंक 4 है, एक a+2 किए तो 2 ऑप्शन आ गया, लेकिन हमें आंसर एक ही प्राप्त करना है। और अगर उस संख्या को जो है a जो है पूर्णांक नंबर, उसको अगर a+1 का स्क्वायर करते हैं तब आता है क्या, तब आता है आपका 4। तो मतलब कहने का है, अगर आप यहाँ 3 1 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चुके 16 6 आता है, ये तो हो नहीं सकता है। अगर आप 7+1 करोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो आप 8 8 64 मतलब 4, इकाई अंक एग्जैक्टली मिल गया 4। तो वो संख्या क्या होगा, 7। ठीक है, अब a = क्या है, 7। बहुत आसान सवाल था। ठीक है, बस मतलब सेंटेंस बना दिया गया है, लेकिन सवाल तो बहुत आसान था कि आपने यहाँ तक सवाल a एक धनात्मक पूर्णांक है, वो क्या हो सकता है, यहाँ तक के सवाल पढ़ के आप इतना समझ गए कि वो नंबर a जो है वो या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास टोटल 9 ऑप्शन होने के लिए। फिर इसमें और कंडीशन क्या लगाया कि a² के इकाई अंक उस संख्या जो भी होगा, इकाई अंक करने के बाद a स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक 9 है, तब हमें इस संख्या में 2 ऐसा संख्या 3 और 7 ऐसे नंबर प्राप्त हो गया जो हमको सवाल के यहाँ तक का जस्टिफिकेशन दे दिया कि आप 3 और 7 लोगे तो आपका पहला पॉइंट जो है एक धनात्मक पूर्णांक वो भी फुलफिल हो रहा है, दूसरा इसको a स्क्वायर करोगे तो आपका इकाई अंक 9 पाओगे। 3 और 7 यहाँ तक जस्टिफिकेशन दे रहा है। उसके बाद फिर सवाल में आगे बढ़ते हैं तो
ये लिखा है a+2 के स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर के इकाई अंक क्या होगा, a+2 की इकाई अंक क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक, इकाई अंक क्या होगा, तथा a+1 का स्क्वायर का इकाई अंक 4 है। ठीक, कहने का मतलब ये निकालना है। एक तो हमें ये प्राप्त हो गया इससे कि a स्क्वायर करने पर 3 नंबर, ये 3 और 7। अब उसका a+1 करने पर उसका इकाई अंक आता है कितना, 4। तो अगर आप 3 + 1 करते हो, इसका स्क्वायर करते हो तो आपको 16 आता है, इकाई अंक 6 आता है, जो कि गलत है। अब 7 ऑप्शन ले तो 7 + 1 का स्क्वायर करते हो तो आपको 64 प्राप्त करते हो, मतलब इकाई अंक 4 प्राप्त करते हो। जो हमारा ये भी जो है क्वेश्चन का ये भी पॉइंट जस्टिफाई हो गया 7 लेने के बाद। तो हमारा फाइनली आंसर क्या है, एक ही आंसर आया वो 7। तो अब 7 + 1 का इकाई अंक क्या हुआ, 7 दूनी 9 9 81 1। ठीक है, यही सवाल था।